एक छोटे से गांव में रहता था रवि, एक साधारण सा लड़का जिसके सपने बड़े थे। वह एक दिन अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में लोग उसे सपनों का दीवाना कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई बड़ा रसूख। फिर भी रवि के दिल में एक आग थी, सच्चाई और मेहनत की आग। रवि ने अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान संभाली थी। दुकान पुरानी थी, सामान सीमित था और ग्राहक भी कम ही आते थे। लेकिन रवि ने ठान लिया कि वह इसे बदल देगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू की। सुबह जल्दी उठकर वह पड़ोस के शहर से सस्ता और अच्छा सामान लाने जाता। रात को देर तक दुकान सजाता, ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर सोचता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी मेहनत पर सवाल उठा दिया। गांव में एक बड़ा व्यापारी था, रमेश सेठ। वह गांव की सबसे बड़ी दुकान का मालिक था और उसका दबदबा ऐसा कि कोई उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रमेश सेठ की नजर रवि की दुकान पर पड़ी। रवि की मेहनत की वजह से उसकी दुकान अब गांव में चर्चा का विषय बन रही थी। ग्राहक रमेश सेठ की दुकान छोड़कर रवि के पास आने लगे थे। यह बात रमेश सेठ को बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात जब रवि अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। रमेश सेठ का संदेश है, एक गुंडे ने कहा। अपनी दुकान बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। रवि का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह डर से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से लड़ेगा। अगले दिन रवि ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने गांव के सभी लोगों को अपनी दुकान पर बुलाया। उसने घोषणा की, मैं अपनी दुकान का आधा मुनाफा गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दूंगा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। रमेश सेठ को भी यह खबर मिली और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि रवि को सबक सिखाने का समय आ गया है। रमेश सेठ ने एक चाल चली। उसने अपने एक आदमी को रवि की दुकान पर भेजा, जो एक बड़ा ऑर्डर देने का बहाना लेकर गया। उसने रवि से ढेर सारा सामान मांगा और कहा कि वह बाद में पैसे देगा। रवि, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था, ने भरोसा कर लिया। लेकिन जब पैसे देने का समय आया तो वह आदमी गायब हो गया। रवि को भारी नुकसान हुआ। गांव में अफवाह फैल गई कि रवि की दुकान डूबने वाली है। रवि के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या फिर कुछ ऐसा करे जो कोई न सोच सके। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने नुकसान की भरपाई के लिए दिन रात मेहनत की। उसने गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात की, उनकी जरूरतें समझीं और उनकी मदद की। उसने अपनी दुकान को एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार पाने आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रवि ने अपनी दुकान का स्टॉल लगाया। उसने अपने सामान के साथ साथ गांव के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और बूढ़ों के लिए दवाइयां बांटी। यह देखकर लोग हैरान रह गए। रमेश सेठ भी मेले में था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपने गुंडों को भेजा कि वे रवि के स्टॉल में तोड़फोड़ करें। लेकिन इस बार गांव वाले रवि के साथ खड़े हो गए। उन्होंने गुंडों को भगा दिया और रवि का साथ दिया। मेले के आखिरी दिन जब गांव के सरपंच ने सबसे अच्छे स्टॉल का पुरस्कार रवि को दिया, तो रमेश सेठ का चेहरा लाल हो गया। उसने रवि से कहा, तुमने यह कैसे किया? मेरे पास पैसा, ताकत, सब कुछ है, फिर भी तुम जीत गए। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, आपके पास पैसा और ताकत है, लेकिन मेरे पास सच्चाई और मेहनत है, और ये दोनों हमेशा जीतते हैं। उस दिन के बाद रवि की दुकान गांव की सबसे पसंदीदा दुकान बन गई। रमेश सेठ का दबदबा कम हो गया और रवि का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि गांव के हर इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गया। सच्चाई और मेहनत का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा आपको सही मंजिल तक ले जाता है।